स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। तो उम्मीद है आप सभी बढ़िया होंगे और बिंदास तरीके से अपनी स्टडी कंटिन्यू कर रहे होंगे। तो आइए स्वागत करते हैं आपका एक नए लेक्चर में, जिसमें हम डिस्कस करने जा रहे हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन, द्विघात समीकरण। आज का जो लेक्चर है हमारा तीसरा क्वाड्रेटिक इक्वेशन का है, जिसमें हमने पहले भी बात की है। एक बार रिकैप कर लेते हैं। क्या हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है ax² + bx + c = 0। ये आपकी जनरल फॉर्म होती है। हमने कहा था द्विघात समीकरण जिसकी मैक्सिमम पावर 2 हो तो इसकी डिग्री 2 होती है। किन किन मेथड के द्वारा हम इनको सोल्व कर सकते हैं। तो पहला मेथड है फैक्टराइजेशन मेथड, जिसे हम कहते हैं हिंदी में गुणनखंड विधि। दूसरा है कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड, जिसे कहते हैं पूर्ण वर्ग बनाने की विधि। और तीसरा मेथड आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन फार्मूला यानी द्विघाती सूत्र, या इसी को हम दूसरे नाम से भी जानते हैं श्रीधराचार्य नियम। इस नियम से भी हम सोल्व कर पाते हैं। तो पहला मेथड हमने फैक्टराइजेशन प्रीवियस लेक्चर में सोल्व कर लिया था। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं सेकंड, क्या, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड के बारे में, यानी पूर्ण वर्ग बनाने की विधि। किस तरीके से इस मेथड से हम क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, आइए जानते हैं। तो उम्मीद है आप सभी बढ़िया होंगे। तो आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा जो क्वेश्चन है, जैसे हमें कहा गया कि यदि 9x² - 15x + 6 = 0, यदि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपके सामने है और आपको कहा जाए कि आप इसको सॉल्व कीजिए बाय द मेथड ऑफ कंप्लीटिंग स्क्वायर, यानी पूर्ण वर्ग बनाने की विधि से आप इसको सॉल्व कर दीजिए। पूर्ण वर्ग बनाने की विधि से, मैथ में देखिए अंडरस्टैंडिंग बात होती है, लैंग्वेज का कोई फर्क नहीं जाता। आप समझ पाइए बस बात को, पूर्ण वर्ग बनाने की विधि से। तो किस तरीके से सॉल्व करेंगे, आइए जानते हैं। बहुत ही सिंपल सा कंसेप्ट। तो गिवन इक्वेशन है, उसको लेके चलते हैं। तो वो है 9x² माइनस में 15x प्लस में 6 = 0। स्टेप नंबर 1, गिवन इक्वेशन को लीजिए आप। अब आप जो ax² + bx + c = 0 की फॉर्म है, उसके साथ x² का कोफिशिएंट 1 बनाइए। तो इसको 1 बनाने के लिए आप क्या करेंगे, बोथ साइड डिवाइडेड बाय 9। तो दोनों तरफ आप क्या कर लेते हैं, डिवाइड बाय 9। जो भी x² का कोफिशिएंट हो, 1 हो, 2 हो, 5 हो, 7 हो, जो भी हो उससे डिवाइड कर दीजिए। तो आपने 9 है तो 9 से डिवाइड करेंगे तो ये क्या बनेगा, तो आप बोलेंगे x² 9x² - 15x + 6 = 0। दोनों तरफ हमने 9 से डिवाइड कर दिया। तो ये जो x² माइनस का 15.9x प्लस में 6/9 = 0। तो ये क्या बनेगा, x² कैंसिल होता है, 3 5 15, 3 5 15, 3 3 9। तो ये x² - 5/3x और 3 दूनी 6, 3 3 9 प्लस का 2/3। यदि हम इसको इधर ले जाए तो ये माइनस का 2/3। क्लियर बात, यहाँ तक कोई समस्या कि हमने 9 से डिवाइड किया बोथ साइड, तो ये बन गया x² - 5/3x और ये प्लस का 2/3। आप इसको इधर ले जाएंगे तो ये माइनस का 2/3। अब आपको सेकेंड स्टेप, ये तो स्टेप नंबर 1। स्टेप नंबर 2 में क्या करना है, पहला काम x² कोफिशिएंट को 1 बनाइए। सेकंड, आपके पास जो x का कोफिशिएंट है उसका हाफ कर दीजिए, यानी 5/3 का हाफ। x का कोफिशिएंट क्या है, 5/3। साइन को इंक्लूड नहीं करना, x का कोफिशिएंट जो भी है उसका हाफ कर दीजिए। हाफ मतलब हाफ से मल्टीप्लाई, तो ये जगह आपका 5/6 और इसका स्क्वायर एक बार आप ऐड कर दीजिए और एक बार सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। तो हमने कहा x² - 5/3x, 5/6 का स्क्वायर ऐड कर दीजिए बोथ साइड। क्या समझे, पहली बार x का कोफिशिएंट 1 बनाइए। फिर सेकंड स्टेप, x का जो भी कोफिशिएंट है उसका हाफ कीजिए, यानी हाफ से मल्टीप्लाई कीजिए। तो ये आया 5/6। फिर उसका स्क्वायर एक बार लेफ्ट में ऐड कीजिए, एक बार राइट में ऐड कर दीजिए, लेफ्ट में भी और राइट में भी। तो देखेंगे आप, ये दोबारा कैंसिल होंगे तो वही दोबारा बन जाती है, इसलिए हम ऐसा कर रहे हैं, इस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब यहाँ से हमेशा ये क्या बनेगी, आपकी आइडेंटिटी बनेगी। यदि ये माइनस है तो माइनस वाली आइडेंटिटी बनेगी, प्लस है तो प्लस। तो ये देख रहे हैं, यदि मैं इसको कहूँ x का होल स्क्वायर, इसको कर रहा हूँ मैं 5/6 का होल स्क्वायर, तो a² + b²। तो यहाँ माइनस तो माइनस 2 इंटू में x इंटू में 5/6। तो आप देखिए क्या ये -5/3 बन रहा है, तो 2 3 6 5/3 बन जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि ये आपका आइडेंटिटी बना देगा, ये आपका -2/3 और 5 का स्क्वायर 25, 6 का 36 ये आ जाएगा।
तो हमने कहा यदि ये a है तो a स्क्वायर यहाँ लिख देते हैं इसको, हमने आइडेंटिटी बनाई a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab है। ये किसकी आइडेंटिटी होती है? तो आप बोलेंगे a माइनस बी का होल स्क्वायर होता है, a माइनस बी का होल स्क्वायर होता है। क्लियर? तो हमने कहा यहाँ से a कितना है, ये a है और ये b है, तो a माइनस बी यानी x माइनस 5/6 का होल स्क्वायर। क्लियर? और यहाँ से देखें RHS में तो एलसीएम आ गया 36, 3 12 12 2 24 और ये जरा प्लस का 25, तो ये जरा 1/36। अब ये स्क्वायर की फॉर्म में, तो क्योंकि कंप्लीटिंग स्क्वायर करना है यानी पूर्ण वर्ग बनाना है, तो ये तो स्क्वायर की फॉर्म में है, आप देख रहे हैं। यदि ये स्क्वायर की फॉर्म में तो इसको भी स्क्वायर की फॉर्म में लिखें, तो 1/36 किसका स्क्वायर है? तो आप बोलेंगे 1/6 का स्क्वायर है जी। तो हो सकता है 1/36 प्लस का 1/6 का स्क्वायर हो, या हो सकता है माइनस का, तो यहाँ प्लस और माइनस दोनों इंक्लूड होंगे। क्लियर यहाँ तक बात? तो पहला केस फर्स्ट, यदि मैं ये कहूँ कि x माइनस 5/6 इक्वल हो प्लस 1/6, पहला केस ले चलते हैं। और केस नंबर 2 क्या हो कि यदि ये इक्वल हो किसके? माइनस 1/6, यानी मैं कहूँ x माइनस 5/6 इक्वल है जी माइनस 1/6, तो क्या होगा? तो माइनस 5/6 इधर आके प्लस का 5/6 प्लस में 1/6 यानी हो जाए 6/6, यानी हो जाए x की वैल्यू 1। और यदि मैं ये कहूँ तो माइनस 5/6 इधर आके प्लस का माइनस 1/6 प्लस का 5/6, यानी आप पाएंगे 4/6, यानी आप पाएंगे 2/3। तो x की दो पॉसिबल वैल्यू आएगी, जैसा हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन में मिलता है कि एक वैल्यू आ गई आपकी 1 और एक वैल्यू आ गई 2/3। एक बात और हम याद ध्यान रखेंगे कि कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड तभी अप्लाई करना जब d आपका डिस्क्रिमिनेंट क्या हो, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। कि d लेस देन 0 होगा तो यहाँ पे रूट्स एग्जिस्ट नहीं करेंगे, तो इस बात को आप नोट कर लीजिएगा। तो ये आपका मेथड है किसका? कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड का। याद रखिए स्टेप नंबर 1, एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1 बनाइए, जो भी इसके साथ कोएफिशिएंट है, चाहे 2 है 5 है 7 है 9 है, उसी से डिवाइड कर दीजिए। स्टेप नंबर 2, एक्स का जो कोएफिशिएंट है उसका हाफ कर दीजिए, उसका हाफ करने के बाद जो आया उसका स्क्वायर लेफ्ट में और राइट में ऐड कर दीजिए। फिर हमेशा ही आइडेंटिटी बनेगा, यदि माइनस है तो माइनस वाली आइडेंटिटी और प्लस है तो प्लस वाली आइडेंटिटी। ये हमने यहाँ बनाया, सोल्व किया। अब ये 1/36, ये तो स्क्वायर की फॉर्म में, ये स्क्वायर की फॉर्म में नहीं है, तो इसको स्क्वायर बनाइए। तो हमने कहा 1/6 का स्क्वायर होगा, हो सकता है प्लस का, हो सकता है माइनस का। तो दो केस बन गए यहाँ पे, पहला केस पॉजिटिव और दूसरा केस नेगेटिव, और इसको सोल्व कर लीजिए, नोट कर लीजिए इतनी बात। फिर आइए जानते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन। तो आइए प्रैक्टिस के लिए जानते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन इसी टाइप का। फिर से हम डिस्कस करते हैं पूर्ण वर्ग बनाने की विधि के द्वारा कैसे सोल्व करें। तो 2x² - 5x + 3 = 0, ये यदि एक इक्वेशन आपके पास है तो कैसे सोल्व करें? देखिए पहले मैं इसको कंपेयर कर लेता हूँ, आपको दिखा देता हूँ इस क्वेश्चन के द्वारा। ये x² + bx + c = 0, बिल्कुल डेट बता देता है। a b c निकाल लीजिए, a कितना है 2, b कितना है -5, c कितना है, तो आप बोलेंगे +3। तो स्टेप नंबर 1 हम क्या चेक करें? d, तो d b² - 4ac होता है डिस्क्रिमिनेंट यानी विभक्तक। b की वैल्यू कितनी? -5, 4, a की वैल्यू कितनी 2, c की वैल्यू कितनी 3, तो जब -5 का स्क्वायर 25, 4 2 8 3 24, कितना आया 1, यानी ये वैल्यू क्या है? ग्रेटर देन 0 है, तो रूट्स एग्जिस्ट करेंगे। रूट्स एग्जिस्ट करेंगे, रूट्स कैसे होंगे? रियल होंगे एंड डिफरेंट होंगे, यानी अलग अलग रूट्स होंगे यहाँ पे। ये बात क्लियर? यानी हम इस पर अप्लाई कर सकते हैं कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। तो नेक्स्ट स्टेप हम क्या करते हैं? अप्लाई करते हैं, अप्लाइंग द कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। अब इस पर हम अप्लाई करते हैं पूर्ण वर्ग बनाने की विधि। तो कैसे? 2x² - 5x + 3 = 0, इसको हमने लिखा, ठीक है जी। हमने कहा 2x² - 5x प्लस का 3 तरह के -3, एक्स के कोएफिशिएंट को 1 बनाना है तो आप कीजिए क्या? 2 से डिवाइड हमने बोथ साइड किया, इधर भी 2 से डिवाइड करते इधर भी, तो ये क्या हो गया हमारे पास? x² - 5/2x और इधर हो गया हमारे पास -3/2। स्टेप नंबर 2,
एक्स के कोफिशिएंट का कर दीजिए हाफ, तो आप कहेंगे 5/2 का हाफ करेंगे तो कितना देगा, तो आप कहेंगे 5/4 आ जाएगा। इसका स्क्वायर हम ऐड कर देते हैं बोथ साइड, तो 5/2x प्लस 5/4 का होल स्क्वायर आपने लेफ्ट में ऐड कर दिया और सिमिलरली राइट में ऐड कर दिया। ठीक है, तो यहाँ से a इसको मान लेते हैं, इसको b, तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, और आप देखेंगे इसको सोल्व कर, ये आइडेंटिटी किसकी होती है, a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, a माइनस b का होल स्क्वायर, यानी हमने कहा इसको क्या लिख दें, ax b आपका माइनस 5/4 स्क्वायर। सिमिलरली ये हो जाएगा माइनस 3/2, 5 का स्क्वायर 25, 4 का स्क्वायर 16। ठीक है जी, इसको सोल्व किया तो ये आ गया 16 माइनस 24 प्लस 25, यानी आपका बन गया ये x माइनस 5/4 का होल स्क्वायर इक्वल टू 1/16। क्लियर बात है, क्लियर? ये रख कर देते हैं। नेक्स्ट स्टेप क्या करें, पहला स्टेप डी चेक किया, सेकेंड स्टेप में एक्स के कोफिशिएंट को 1 बनाया, फिर एक्स के कोफिशिएंट का हाफ किया और उसका स्क्वायर ऐड कर दिया बोथ साइड। अब आपके पास, क्योंकि हमें कंप्लीटिंग करना है स्क्वायर की फॉर्म में लेना है, तो आप देख रहे हैं LHS तो स्क्वायर की फॉर्म में, RHS स्क्वायर की फॉर्म में नहीं है, तो इसको भी स्क्वायर की फॉर्म में लाइए। तो आप क्या कहेंगे, x माइनस 5/4 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1/16 है, तो 1/16 को क्या लिख देंगे, 1/4 का स्क्वायर। अब ये होता है प्लस या माइनस, क्योंकि 1/4 का स्क्वायर प्लस का करें तो भी 1/16 और माइनस 1/4 का स्क्वायर करें तो भी प्लस का 1/16। तो यहाँ भी 2 केस बनेंगे, केस नंबर 1 और एक केस बनेगा केस नंबर 2। केस नंबर 1 जब हम पॉजिटिव लेंगे तो x माइनस 5/4 की वैल्यू जब प्लस 1/4 के इक्वल हो, और सेकेंड केस x माइनस 5/4 की वैल्यू जब नेगेटिव माइनस 1/4 के इक्वल हो। इससे देखें तो माइनस 5/4 इधर आके प्लस का, तब कहेंगे ये 6/4 यानी 3/2। ठीक है जी, और यहाँ से देखें तो ये इधर आके माइनस का, इधर आके प्लस का, माइनस 1/4 प्लस में 5/4। ठीक है जी, तो इधर आपका 5 माइनस 1 4 यानी x की वैल्यू देगी 1। तो यहाँ से x की वैल्यू चाहे तो 3/2 होगी या आपकी होगी प्लस का 1। ये बहुत ही सिंपल सा टेक्निक है, सिंपल सा मेथड है। ये मेथड तब अप्लाई करना है जब d यानी डिस्क्रिमिनेंट b स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो या इक्वल टू 0 हो, तभी आप अप्लाई करेंगे। अदरवाइज यदि लेस देन 0 है तो रूट्स एग्जिस्ट नहीं करेंगे, और एग्जिस्ट नहीं करेंगे तो हम अप्लाई नहीं करेंगे कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। तो उम्मीद है आपको ये बात क्लियर हो गई। तो आराम से बढ़िया तरीके से अपनी स्टडी को कंटिन्यू बनाए रखिए और बिंदास तरीके से अपने पूरे जोश और होश के साथ अपने जो आपने लक्ष्य निर्धारित किया अपने लाइफ में, उस लक्ष्य को प्राप्त कीजिए। अपने पेरेंट्स का ख्याल रखिए, अपना ख्याल रखिए और अपने पेरेंट्स की उम्मीदों का पूरा पालन कीजिए और उनकी उम्मीदों को पूरा करके दिखाइए और अपने सपनों को भी पूरा कीजिए। तो बढ़िया तरीके से पूरी मेहनत के साथ अपनी पढ़ाई को कीजिए, कंटिन्यू पूरी प्रैक्टिस कीजिए। जो भी आपको करवाया जा रहा है उसको कंटिन्यू रेगुलर वे में कीजिए। आज का काम कल पे मत छोड़िए। ठीक है जी, इससे उत्साह और उमंग के साथ फिर मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।